Let's see our next test, that is nothing but our LFT test, okay, called as a liver function test. सो अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, कॉमनली यूज हमारा टेस्ट है ये. सो वायरस यू कैन से पैथोलॉजी को इंडिकेट करने के लिए, फिर उसको फाइंड आउट करने के लिए वी आर डूइंग दिस LFT टेस्ट. तो बॉडी में कोई इन्फेक्शन वगैरह है क्या, इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए वी आर डूइंग दिस LFT टेस्ट. बॉडी में जॉन्टिस वगैरह है क्या, उसको रूल आउट करने के लिए वी आर डूइंग दिस. बॉडी में कोई हीमोलाइसिस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए वी आर स्पेशली डूइंग द बिलिरुबिन टेस्ट. और बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म हैम्पर हुआ या नहीं हुआ है, जॉन्टिस, हीमोलाइसिस, ये सभी को वो बताता है. तो अलग अलग, या फिर कैसे कोई कोलिसिस्टाइटिस है या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो अगेन वो इसको इंडिकेट करता है. तो अलग अलग पैथोलॉजी को इंडिकेट करने के लिए, फिर फाइंड आउट करने के लिए वी आर डूइंग दिस LFT टेस्ट और कैसे लीवर फंक्शन टेस्ट. तो अलग अलग इसमें पैरामीटर आते हैं, आप देख सकते हो. SGOT है, SGPT है, बहुत ही कॉमनली हमारा ये यूज़ होने वाला. ये दो इंजाइम होते हैं हमारे, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोडो एसिडेट ट्रांसअमाइनेस और सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेस. तो दो इंजाइम ड्यूरिंग इन्फेक्शन बॉडी में जब आता है, तो ये इन्फेक्शन अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली लीवर के थ्रू ये दो इंजाइम ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, या फिर लीवर ये दो इंजाइम को ज़्यादा सीक्रेट करता है. तो ऐसा फाइंड आउट होता है कि अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, डेफिनेटली लीवर का जो ये दो इंजाइम रहेगा वो बढ़ा हुआ रहेगा, एलिवेटेड में रहेगा. ओके, तो इससे हम इन्फेक्शन को रूल आउट कर सकते हैं. अल्कलाइन फॉस्फेटेज अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो इट सजेस्ट की काइंड ऑफ यू कैन से जो हमारे किडनी सॉरी जो बाइल स्टोन है ना, उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कोलिसिस्टाइटिस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ये जो हमारा जो बिलिरुबिन का जो मेटाबॉलिज्म है ना, उसको फाइंड आउट करने के लिए T बिलिरुबिन और D बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ये सभी के वैल्यू जो होते हैं, इट शुड बी लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. ओके, टोटल प्रोटीन देखिए 7 ग्राम पर डेसीलीटर टोटल प्रोटीन का लेवल होना चाहिए. एल्ब्यूमिन बहुत ही कॉमनली और यू कैन से बहुत ही यूजफुल प्रोटीन हमारा है एल्ब्यूमिन प्रोटीन. तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन क्रेटिनाइन रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं इन आवर RFT टेस्ट. तो एल्ब्यूमिन अगर कम रहेगा बॉडी में तो डेफिनेटली ऐसा सजेस्ट होता है कि वो थ्रू यूरिन लॉस हो रहा है, यानी प्रोटीन यूरिया हो रहा है, यूरिन के थ्रू हमारा जो प्रोटीन है वो लॉस हो रहा है. क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट जो प्रोटीन होता है हमारे ब्लड में वो एल्ब्यूमिन ही होता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन ये एज ए कैरियर का काम करता है. जितने भी हमारे जो कैसे ट्रांसपोर्टर का ये काम करता है, वेरियस एंजाइम्स को कैरी करने का काम करता है, वेरियस रिसेप्टर्स के पास जो भी कुछ मॉलिक्यूल वगैरह जाना चाहिए, ऐसे कैरियर के रूप में, ऐसे ट्रांसपोर्टर के रूप में हमारे ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन काम करता है. तो टोटल प्रोटीन में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो प्रोटीन हमारा रहता है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन रहता है. एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन ये मैक्सिमली हमारे ब्लड में रहते हैं. तो एल्ब्यूमिन का लेवल अगर कम है तो डेफिनेटली सजेस्ट कि आपका इंटेक नॉर्मल नहीं है और डायरेक्टली रिफ्लेक्ट टू द किडनी डिसीज और एक से प्रोटीन यूरिया हो रहा है. तो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का रेशियो इट मस्ट हैव 2.5. ओके, एंड जो भी कुछ एल्ब्यूमिन का जो लेवल है इट शुड हैव 4.8 ग्राम पर डेसीलीटर. पर 100 ml ऑफ ब्लड में 4.8 ग्राम एल्ब्यूमिन होना ही होना चाहिए. ओके, सो HGOT HGPT का नॉर्मल जो वैल्यू होता है वो हम यूनिट में फाइंड आउट करते हैं, इंटरनेशनल यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं. तो बोथ HGOT और HGPT बोथ का जो लेवल है इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर में हम इसको फाइंड आउट करते हैं. और 0 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर अगर इसकी वैल्यू आती है, इसके रेंज में अगर आता है, तो डेफिनेटली ऐसा फाइंड आउट होता है कि आपको कोई इन्फेक्शन है. नॉर्मली ये ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, ये दो एंजाइम है नॉर्मली ये ब्लड के अंदर स्प्रेड होते रहते हैं. लेकिन अगर बहुत सारे कंडीशन में ऐसा भी होता है कि मोर देन 150, मोर देन 130 भी रहते हैं. ओके, और नॉर्मली कभी कभी 60, 70 ये भी रेंज में आते हैं. तो माइल्ड इन्फेक्शन है या फिर मेजर है या फिर बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन है, तो सभी को रूल आउट करने के लिए वी आर डूइंग दिस HGOT और HGPT टेस्ट. अल्कलाइन फॉस्फेटेज देखिए 500 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, एक 100 यू कैन से 1 लीटर ऑफ ब्लड में या फिर 1 लीटर ऑफ ब्लड में इतना जो होना चाहिए, जो अल्कलाइन जो फॉस्फेटेज का जो लेवल है यू कैन से एडल्ट्स में 270 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होना चाहिए और चिल्ड्रंस में 500 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर इतना रहेगा, इस रेंज में रहेगा तो डेफिनेटली नो प्रॉब्लम. टोटल बिलिरुबिन जैसे मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म को कोई हैम्पर वगैरह है या नहीं, बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, उसको रूल आउट करने के लिए वी शुड हैव दिस काइंड ऑफ टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन. टोटल बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है क्या, तो दैट इज़ नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड. तो बिलिरुबिन अल्टीमेटली ये सीक्रेट होता है हमारे पर्टिकुलरली एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, अ काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन, या फिर जब RBC जब सेनेसेंट हो जाते हैं, RBC जब डाई हो जाता है, तो डाई होने के बाद जो भी कुछ उनका एक यू कैन से जो प्रोडक्ट बनता है, ओके,
1 to 2 डे के बाद आरबीसी डेथ हो जाते हैं। तो आरबीसी डाई के बाद जो भी कुछ रप्चर या फिर यू कैन से जो हीमोग्लोबिन वगैरह जो हमारा जो कंपोनेंट होता है आरबीसी का, उसके बाद बिलोरुबिन वगैरह बनता है। बिलोरुबिन एल्ब्यूमिन बिलोरुबिन को कैरी करके लीवर तक लेके आता है और अल्टीमेटली बिलोरुबिन का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, बिलोरुबिन का कॉन्जुगेशन होता है। तो अगर ये कॉन्जुगेशन नहीं हुआ तो उसको इनडायरेक्ट बिलोरुबिन बोलते हैं, और इफ द कॉन्जुगेशन अकर दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट बिलोरुबिन। तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, बट डेफिनेटली डायरेक्ट बिलोरुबिन अगर बॉडी में बढ़ा हुआ रहेगा तो इट सजेस्ट कि काइंड ऑफ इन्फेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू द बाइल, ओके यू कैन से विथ रिस्पेक्ट टू द गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन वगैरह भी है, एंड दैट्स डायरेक्ट बिलोरुबिन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है। इनडायरेक्ट बिलोरुबिन का अगर लेवल बढ़ा हुआ है तो डायरेक्टली सजेस्ट कि काइंड ऑफ बिलोरुबिन का प्रॉपर कॉन्जुगेशन नहीं है, या फिर एल्ब्यूमिन प्रोटीन बराबर नहीं है, कैरी बराबर नहीं हो पा रहा है, ओके या फिर जो लीवर है वो प्रॉपर तरीके से कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा है बिलोरुबिन को, तो इनडायरेक्ट बिलोरुबिन उससे लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो अलग अलग लीवर रिलेटेड इश्यूज़ को या फिर गॉल ब्लैडर रिलेटेड इश्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए वी आर डूइंग दिस डी बिलोरुबिन और आई बिलोरुबिन, ओके डायरेक्ट बिलोरुबिन और इनडायरेक्ट बिलोरुबिन। तो टोटल जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टोटल बिलोरुबिन बोलते हैं, ओके। तो टोटल मिलाकर अगर एग्रीगेट अगर बात करें तो इट शुड हैव यू कैन से लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो दैट इज ऑल अबाउट आवर LFT टेस्ट।